बीसीसीआई ने फैसला किया है हैरी ब्रुक को 2 साल का बैन उन्होंने किया है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त और बिल्कुल सही बात है। ये हर क्रिकेट बोर्ड को इस तरह करना चाहिए कि जो प्लेयर पहले ये कहता है कि जी मैं खेलना चाहता हूँ आईपीएल, उसके बाद वो हैरी ब्रुक कहता है कि जी मैं अपनी जो इंटरनेशनल टूर्स हैं मेरे, मैं उसको तरजीह देना चाहता हूँ या वो खेलना चाहता हूँ। तो क्रिकेटर्स को ये भी समझना चाहिए कि जब फ्रेंचाइजीज जब किसी भी कोई भी लीग स्टार्ट होने लगती है, तो जब ड्राफ्ट होते हैं, जब फ्रेंचाइजीज बैठती हैं, ओनर्स बैठते हैं, उनके साथ जो स्टाफ होता है जब बैठता है, वो सिर्फ ये नहीं कि ड्राफ्टिंग के टाइम पे बैठ के जो स्क्रीन पे प्लेयर आ रहे होते हैं उसमें से जो उनको समझ आती है वो प्लेयर उठा लेते हैं। ये पूरा पूरा मतलब अगर कोई भी लीग ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद जब अगली लीग स्टार्ट होती है उसके बाद ही फ़ौरन से वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखने लग जाते हैं। अगली लीग स्टार्ट होने से पहले वो देखते हैं कि जी कौन सा प्लेयर बड़ा अच्छा टच में है, कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा स्पिनर अच्छा है, कौन सा फास्ट बॉलर, बैट्समैन, मिडल ऑर्डर का ओपनर, नीचे जो पावर हिटर है वो, ये सब हर फ्रेंचाइज देख रहा होता है। ठीक है, तो वो उनके माइंड में एक चीज़ बैठी होती है कि यार जब अगली लीग आएगी, जब ये लड़के आएंगे तो हमने ये लड़का पिक करना है। तो जब अब हैरी ब्रुक ने जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को मना कर दिया है कि जी मैं अपनी टीम से इंग्लैंड से खेलना चाहता हूं, तो भाई ये फिक्सचर पहले से ही बने हुए होते हैं। तो हैरी ब्रुक को तो उस टाइम पहले सोचना चाहिए था कि भाई मैं आईपीएल नहीं खेलना चाहता, मैं किसी भी लीग में या किसी भी टीम में नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी टीम से खेलना है। तो ये जो फैसला किया है बीसीसीआई ने, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, और इस फैसले से ये होगा कि उनको जो 2 साल का बैन लगाया गया है उसके बाद भी पता नहीं अब ये आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन अब कोई प्लेयर इस किस्म की हरकतें नहीं करेगा। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है उनको पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जलमी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है वो आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया, और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस शोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल, सॉरी पीएसएल क्या, आईपीएल, ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूं वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूं कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो दिन ब दिन बद से बदतर, यानी कि बेहतर होता है ना आदमी। चलो हमेशा से बोल रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं आ रही, और बहुत सारी चीजों में वो छुप रहे हैं। देखें, जिस टाइम उन्हें कप्तान बना के प्रेजेंट किया गया था, वहां मैं फिर कहता हूँ कि किसी को कप्तान बनाओ तो गो दे दो, लेकिन वहीं हमने ये कहा था कि ये इस वक्त कप्तान बने जब ये अपनी नी लाइगामेंट इंजरी, जो कि बड़ी खतरनाक होती है, उसको बहुत जल्दी रिहैब कर कर खेलना शुरू हो गए। अगर ये 1-1.5 साल का ब्रेक ले लेते क्रिकेट से, तो यकीन करें कि चांसेस थे कि ये वापस सीधे हो जाते, इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होती, इनका पेस बाकी रहता, और ऑफ द विकेट पेस जो कभी आपको स्पीड गन में नहीं दिखेगा। मसला यह है कि शाहीन की बॉल में पड़ने के बाद ग्लूकोज की कमी है, टिप्पे के बाद ग्लूकोज की कमी है। अच्छा, फिर आप ये चाहते हैं कि इन नाकाम बॉलर्स के शेडो में ये बच्चे पल जाएं? कौन? जादाद, अब्बास,
ठीक है, और भी जो आपने रखे हुए मोहम्मद अली, चलो भाई तू पूरा आया है क्रिकेट के अंदर, मतलब एक तो होते हैं ना बच्चे आ जाते हैं, ये पूरा आया है, ठीक है, फिर भी अधूरा आया है। इसका कहा जा रहा था T20 अच्छा नहीं खेलता, तो किसी ने कहा कि अच्छा इसको T20 खिलाओ, ये अच्छा नहीं खेलता इसको खिलाओ, चलो भाई उसकी जिद में उसकी ख्वाहिश पे इसको भी खिला दिया, ठीक है। अब बॉल तो वो बेहतर कर रहा है, मगर यार पहले तो आपने सीखना है ना इस फॉर्मेट में बॉल कहाँ पे करनी है, किस वक्त करनी है, आपको पता ही नहीं है, सेंसेशन का पता ही नहीं है ना इसमें, तो भैया हर बॉल पे जो है ना कुछ है। हाँ, और जब आपके पास कुछ है ही नहीं इस फॉर्मेट के अंदर, तो आप किसकी सेटिंग में खेल रहे हैं, ये तो अलग ही बात है। मैं ये कह रहा हूँ जो आपके प्रीमियर बॉलर हैं, जो आपको मैच बना के या मैच जिता के दे सकते हैं, बॉलिंग ही जिताती है ना शॉर्ट फॉर्मेट में, बल्कि हर फॉर्मेट में क्रिकेट के कहा जाता है बॉलर्स विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस, तो चुतियापे की बात है। हाँ। ये क्रिकेट स्लैंग में बॉलर्स आपको टूर्नामेंट भी जितवाते हैं, बल्लेबाज आपको एक आधा मैच जरूर जितवाता है, लेकिन जब आप कोई सीरीज खेलते हैं तो वो बॉलर्स ही अगर अच्छा कर रहे होंगे तो आप वो पूरी सीरीज निकाल के ले जाते हैं। आप मुझे बताइए, ना ये वसीम अकरम है, ना ये वकार यूनुस है, ना ये मोहम्मद आसिफ है, ना ये मोहम्मद आमिर है, ना ये शोएब अख्तर है, कि इनके पास। तो आपने देखा था कि किस तरह से रश बन गया था और क्या जबरदस्त क्राउड आ गया था। हालांकि कल अलाउ था क्राउड, ऐसा कोई मसला नहीं, कुछ क्राउड जरूर बैठा हुआ भी था, चंद लोग अगर आप कह लें, तो जरा सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ के पहले बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो कार्बन बोस के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि कार्बन बोस ने बताया है कि भाई उन्होंने जो है वो आईपीएल को पिक कर लिया है, और रीजन ये है कि उनका ये मानना है कि जो ये आईपीएल फ्रेंचाइजीज की जो ऑनर है, ये ग्लोबली जो 5 लीग्स हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो जो मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने, अगर वहां पर वो परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज जो है मिलेंगी, और ये उनके लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए ये डिसीजन उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा जी नो डिसरिस्पेक्ट टू पीएसएल, क्योंकि हमने बड़ी इस पर आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और नोटिस भेजना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन भी लिया और नोटिस भी भेजा। तो भाईजान रिस्पॉन्ड में अगले ने कहा कि भाई मेरा फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जो होती है एसए लीग, उसमें भी जो आईपीएल के ऑनर्स इन्वॉल्व होते हैं, दुबई के अंदर जो आईएल T20 है उसके अंदर भी आईपीएल के ऑनर्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर किस्म की लीग में आईपीएल के ऑनर्स आ रहे हैं भाई। देखिए बिल्कुल 100 में भी अब तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट उनकी है। तो बोश का मानना यह है कि डिसरिस्पेक्ट में पीएसएल को कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मैंने आईपीएल कोई सिर्फ इसलिए पीएसएल को डिच करने के लिए छोड़ दिया हो या किसी और रीजन के लिए। मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फैसला किया है। जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने बोला बोश ने कि जो आईपीएल की मुंबई इंडियन है वो और भी जगह है, तो अगर मैं अच्छा करता हूं और मेरे लॉन्ग टर्म रिलेशन के साथ अच्छे रहते हैं तो मुझे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे और मैं बाकी भी इनकी जो टीम्स है उसमें भी खेल सकूंगा। क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले जो आईपीएल के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उन्होंने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है कि हम प्लेयर्स को ऐसे साइन करेंगे, पूरे साल के लिए साइन कर लें, और साल का हम इतने ज्यादा वो करोड़ दे रहे थे, यानी कि इंडियन रुपीस में 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ ऐसे वो दे रहे थे एक खिलाड़ी को, कि अब आप हमसे ले लो और पूरा साल आप हमारे लिए जितनी हमारी लीग्स हैं 5 लीग्स वो आप हमारी तरफ से खेलोगे। इवन इंटरनेशनली भी अगर आपको ड्यूटी आ रही होगी तो आप छोड़ दोगे। और जाहिर है